अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 4 है मैथ का, फर्स्ट ईयर मैथ का, और एक्सरसाइज है 12.4। एक्सरसाइज 12.4 में सबसे पहले जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन का ये फार्मूला है a ओवर साइन अल्फा, b ओवर साइन बीटा, c ओवर साइन गेमा। अब जो ये हमारे पास एक्सरसाइज है जिसमें मैंने एक सवाल पहले लिख दिया है कि बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, गेमा इक्वल टू 15 डिग्री, b इक्वल टू √6। अब इसमें देखें कि ये दो एंगल दिए हुए हैं, एक साइड दी हुई है, तो ये ऐसी ट्राइंगल है जो कि राइट ट्राइंगल नहीं है। क्यों राइट ट्राइंगल नहीं है? क्योंकि एक एंगल 60 डिग्री का है, एक 15 का है, इनको ऐड करेंगे 75 और तीसरा एंगल जो निकलेगा वो 105 डिग्री होगा। तो इन तीनों में से कोई भी 90 डिग्री का नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में एक तो ये बात है, क्लियर है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। अगर एंगल 90 डिग्री का होता तो हमारे पास एक्सरसाइज थी 12.2। तो 12.2 में हम वो लगाते थे मतलब कि साइन कॉस टेन का वो दूसरा फार्मूला रेशियोज वाला, कि यानी कि साइन जैसे है जी, साइन बराबर है मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, इस तरीके से कॉस बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये राइट ट्रायंगल वाली नहीं है। तो इसमें एक्सरसाइज 12.4 में हमारे पास एक साइड दी हुई है, दो एंगल दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में हम लॉ ऑफ साइन की मदद से ही कर सकते हैं। लॉ ऑफ साइन से पहले जैसे ही दो एंगल दिए जाए किसी भी एक्सरसाइज में, जब दो एंगल दिए जाएं, तीसरा एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो ट्राइंगल है? क्योंकि ट्राइंगल में सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मुसल्लिस के जावियों का मजमूआ 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों जावियों को, जिस तरह की भी ट्राइंगल हो, उन तीनों जावियों को जमा करो तो वो 180 के बराबर होंगे। हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं, फिर बने ना बने तब भी हम ये लगा सकते हैं कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से देखें कौन सा मालूम करना है। बीटा और गेमा दिया हुआ है, अल्फा मालूम करना है। अल्फा इधर रहने देते हैं 180 डिग्री, ये माइनस बीटा हो गया, इसी तरीके से माइनस गेमा हो गया। 180 डिग्री माइनस बीटा, बीटा है जी 60 डिग्री और गेमा ये है 15 डिग्री। 180 डिग्री ये आपस में इकट्ठे करेंगे, ये क्या हो जाएंगे 75 डिग्री, माइनस के 60, माइनस के 15, माइनस की 75 डिग्री। अब 180 में से माइनस 75 माइनस करेंगे तो बाकी आंसर आएगा 105, 105 डिग्री। तो हमें अननोन, जैसे इधर लफ्ज लिखता है साल, स्टेटमेंट है इसकी साल। साल का मतलब हल करें कि मकसद ये है कि हमारे पास तीन चीजें दी हुई हैं और टोटल एलिमेंट जो होते हैं ट्राइंगल के वो 6 एलिमेंट होते हैं, यानी 3 एंगल होते हैं और 3 जो है अजला होते हैं, 3 साइड होती हैं। तो अब उसके मुताबिक हमने जैसे 2 एंगल है, तीसरा एंगल हमने मालूम कर लिया, ये सबसे आसान है। अब इसके बाद अब लिखेंगे लॉ ऑफ साइन, नो लॉ ऑफ साइन। अब इधर ध्यान करें, देखें ये इसमें 3 बार चीज लिखी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं कि एट अ टाइम इन तीनों को लिखना पड़ेगा। हम इन 3 में से कोई से 2 को लिखेंगे। वो ऊपर जो डाटा दिया हुआ है, ऊपर जो वैल्यूज दी हुई है, अब ऊपर वैल्यू दी हुई है एक बी की, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो साइड है इसको लाजमी हमने लेना है ये। अब कोई भी चीज हम मिसाल के तौर पर a मालूम करना चाहते हैं तो हम फार्मूला इस तरह लिखेंगे a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा, या फार्मूला ये लिख सकते हैं b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गेमा, ताकि ये वैल्यूज भी हमारे पास मालूम है, ये मालूम हो जाए। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू c ओवर साइन गेमा, ये लिख लेंगे लेकिन हमें वैल्यूज मालूम नहीं होंगी, क्योंकि ना ही a मालूम है ऊपर, ना ही c मालूम है। किसी भी इक्वेशन को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि कम से कम बाकी सारी वैल्यूज हो, सिर्फ एक वैल्यू अननोन हो। तो इसलिए हम फार्मूला इस तरह लिखेंगे कि a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। अब ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे देखें b ऊपर दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू है पड़ी, अल्फा की वैल्यू हमने मालूम की है, सिर्फ ये मालूम करना है। जिसको मालूम करना है उसको इसी साइन में ही रखते हैं। ये साइन अल्फा इसके नीचे है, डिवाइड है,
इक्वेशन का असूल है, एक चीज डिवाइड हो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ऊपर चली जाएगी कीमत। तो b के साथ मल्टीप्लाई साइन अल्फा और नीचे साइन बीटा। अब हम ये वैल्यूज लिखेंगे। b की वैल्यू है √6 साइन अल्फा की वैल्यू है 105 डिग्री, साइन बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो अब इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर आप यूज करेंगे, √6 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे साइन 105 डिग्री, फिर डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर निकलेगा 2.73। ठीक है जी। जैसे इसका आंसर आया 2.73, अब हमने ये देखें कि मैच करना है कि जिस तरह ये आंसर है ये अंडर रूट की हालत में है, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे अंडर रूट में, जजर में। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं a इक्वल टू 1.73 प्लस 1.73, क्योंकि अंडर रूट 3 के बराबर होता है, क्योंकि ये एक साइड जो है अंडर रूट में है तो बाकी भी अंडर रूट में आ सकते हैं। तो ये दोबारा बता रहा हूं, इसका आंसर कैलकुलेटर में आएगा 2.73, फिर इसको 1.73 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इनको ऐड करें तो ये 2.73 बनता है। अब ये 1.73 अंडर रूट 3 के बराबर है। आप कैलकुलेटर पर अंडर रूट 3 लिखें और उसको इक्वल का निशान डालें तो 1.73 समथिंग आ जाएगा, यानी इसके तकरीबन इसके बराबर है। अब जैसे हमने ये ए साइड मालूम कर ली, अब हमने मालूम करनी है सी साइड। उसके लिए दोबारा फार्मूला लगाएंगे लॉ ऑफ साइन का। ठीक है, अगेन लॉ ऑफ साइन जी। अब सी मालूम करना है तो ये दो फार्मूले लिख सकते हैं, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गेमा। इससे हमें सी मालूम हो जाएगा। ये तीनों चीजें गिवन है। क्या लिखेंगे, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गेमा। ठीक है जी, जैसे ये लिखे। अब उसके बाद बी जिसको मालूम करना है, ये सॉरी सी जिसको मालूम करना है, ये रहने देंगे। अब साइन गेमा इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, बी साइन गेमा और ओवर साइन बीटा, क्योंकि ये कीमत इधर डिवाइड थी, इस तरफ आ गई मल्टीप्लाई होगी, इक्वल टू सी। इसको यूं भी लिख सकते हैं कि सी पहले लिख दें, साइड चेंज कर देते हैं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। ठीक है जी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। बी की वैल्यू है √6 साइन, गेमा की वैल्यू क्या है, गेमा है जी 15 डिग्री। इसके बाद साइन बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। अब इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे। जैसे ही कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 0.73 तकरीबन। फिर हम इसको भी अंडर रूट की हालत में लेकर आ सकते हैं। कैसे कि इसको ऐसे लिखेंगे 1.73 माइनस 1। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आंसर एक अंडर रूट में है तो बाकी भी आंसर अंडर रूट की हालत में आ सकते हैं। ये 1.73 माइनस 1 सॉल्व करें तो ये 0.73 बनता है। अब इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 और साथ है -1। अब जो चीजें हमने मालूम करनी थी वो मालूम हो गई, एक एंगल मालूम हो गया और दो साइडें मालूम हो गए। इस तरह हमने इस मतलब कि इसको सॉल्व कर दिया है ट्रायंगल। देखें जी, आप क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है। इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इन्हीं से ही रिलेटेड है जिस तरह पिछला क्वेश्चन मैंने किया है। देखिए, एक बी साइड दी हुई है, एक एंगल अल्फा दिया हुआ है, एक गेमा दिया हुआ है। हम सबसे पहले जैसे दो एंगल दिए हो, सबसे पहले हम तीसरा एंगल मालूम करते हैं। उसके लिए फार्मूला भी कि हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इन ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो तो उसमें क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हम ऐसे करेंगे, जो मालूम करना है, अल्फा और गेमा दिया हुआ है, बीटा इधर रहने देते हैं और 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गेमा, क्योंकि ये प्लस है इस तरफ माइनस हो, प्लस से माइनस। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है जी 47 डिग्री और गेमा की वैल्यू है 53 डिग्री। इनको हल करेंगे, आंसर आएगा 100 डिग्री, क्योंकि ये 47 और 53 100, 180 में से 100 रुपए, बाकी ये सॉरी
इनको हल करेंगे, ये 100 और माइनस करेंगे तो बाकी आंसर क्या आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, वैसे भी इजी है कि ये 47 है, ये 53 है, ये माइनस के 100 हो गए, 180 माइनस 100 80। इस तरीके से हमने बीटा की वैल्यू मालूम कर ली है। अब हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, बी दिया हुआ है, सी और ए मालूम करने के लिए। जैसे अगर ए मालूम करना चाहते हैं, ये लॉ ऑफ साइन में तीन चीजें हैं, तो हम इनमें से दो को लेंगे। कैसे? या ये ले सकते हैं ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। तो लिखेंगे जी लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या है? ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब हमें चाहिए ए इधर रहने देंगे। अच्छा, साइन अल्फा बी के साथ ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और साइन बीटा ये नीचे है। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू है 125, साइन अल्फा की वैल्यू है 47 डिग्री, साइन बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर की मदद से जैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 93.1। अब इनको अंडर रूट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी वैल्यूज भी सिंपल थी। तो ये हमने ए की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम मालूम करना चाहेंगे सी की वैल्यू। तो इसको इसके साथ मिला के सी मालूम हो सकता है, या ए ओवर साइन अल्फा को सी ओवर साइन गैमा से मिलाएं, क्योंकि अभी ये मालूम कर लिया। दोनों में से किसी के साथ भी आप इक्वेशन बना लें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सी मालूम कर सकते हैं। अब अगेन मैं लिख रहा हूं लॉ ऑफ साइन। तो लिख रहे हैं जी बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। हमें चाहिए सी, तो साइन गैमा इस तरफ डिवाइड है, इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन गैमा ऊपर साइन बीटा और इक्वल टू सी। साइन चेंज कर लेते हैं, सी इक्वल टू बी साइन गैमा, ये मल्टीप्लाई की हालत में है इसमें साथ, और नीचे आ गया साइन बीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, बी की वैल्यू क्या है 125। अच्छा, साइन गैमा की वैल्यू क्या है 53 डिग्री, साइन बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, ये है जी सी। तो अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करेंगे। जैसे ही कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जी 101.7। ये गलती नहीं करनी कि इधर डिग्री डाल रहे हैं, ये साइडें हैं। साइन जो है वो वैल्यूज होती है, सिंपल जैसे वैल्यू है, ये यानी कि लेंथ है, इस पर डिग्री नहीं डालना। डिग्री इस पर डालना है जिसमें एंगल है। जैसे ये दो एंगल दिए हुए थे और हमने तीसरा एंगल मालूम कर लिया बीटा, उस पर डिग्री का सिंबल ये स्मॉल 0 डाल देना है। ठीक है, और इस पर नहीं डालना, ये साइन इस तरीके से ये हो गया।